हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी अमित जोशी। और आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट डीएस स्कीम 2026 के बारे में। ये एक स्कीम है, एक एमनेस्टी स्कीम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाली है। ये उनके लिए है जिन्होंने आज तक मतलब पास्ट में कोई भी उनकी फॉरेन असेट या फॉरेन इनकम है जो उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं की, उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा, उनके लिए स्कीम है। तो इसको हम समझेंगे वन बाय वन। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, फास्ट डीएस 2026, इसका मतलब होता है फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम, ये कब से इफेक्टिव हुई है? ये 16 अगस्त 2026 से इफेक्टिव हुई है। और ये क्लोज होगी, ये 6 महीने के लिए है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा डिले इसको डिक्लेयर किया है, तो अभी इफेक्टिवली 130 डेज ही बचे हैं। 31 दिसंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या फीचर्स हैं इसके? ये वन टाइम एमनेस्टी स्कीम है फॉर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स और इनकम के लिए। इसमें लिमिटेड इम्यूनिटी मिलेगी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से। ये स्टेचुटरी प्रोटेक्शन है आपका, ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है। अगर आपने कोई भी पास्ट में इनकम डिक्लेयर नहीं की है, कोई फॉरेन में एसेट है आपके वो डिक्लेयर नहीं किए हैं, जैसे आप यूएई में जाके कंपनी खोल के बैठे हो, यूएई में आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है और वो कभी डिक्लेयर नहीं की, उसकी इनकम भी डिक्लेयर नहीं की, तो गवर्नमेंट आपको चांस दे रही है एक डिक्लेरेशन के लिए। टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज विद डिफरेंट टैक्स रेट्स, इसमें इस स्कीम को दो दो ऑप्शन के थ्रू आपको प्रेजेंट किया गया है। आपको दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो आपको आपके लिए फिट हो रहा है वो आपको यूज यूज करना है। फुल डिस्क्लोजर ऑन डिक्लेयर एसेट अंडर ब्लैक मनी एक्ट, अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हो तो ब्लैक मनी एक्ट में आपको सेपरेटली कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इसमें देखते हैं कि ये किसको किसको एलिजिबल है। ये इस स्कीम का बेनिफिट इंडियन रेसिडेंट, जिसको रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाता है, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो भी ले सकते हैं, यानी कि आर एन आर दोनों ले सकते हैं। जो भी रिटर्निंग एनआरआईज होते हैं, ओसीआई होल्डर्स हैं, वो स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिया में रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ भी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपनीज एंड फर्म ले सकती है। जेन्यून स्मॉल केसेस हैं वो ले सकते हैं। किसी ने भी अपने ईसॉप्स या आरएसयूज फॉरेन के दिखाना भूल गए हैं, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और लीगेसी डिस्क्लोजर है, वो भी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कौन इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है? लार्ज स्केल टैक्स इवेजन है तो उसके लिए स्कीम नहीं है, ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए स्कीम है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ऐसे केसेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। सीबीआई ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो स्कीम यहाँ अलाउड नहीं है। कोई क्राइम प्रोसीड्स है, उसके रिलेटेड कोई केस है, वो अलाउड नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस अलाउड नहीं है। पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर चल रहे हैं वो यहाँ अलाउड नहीं है। बेनामी प्रॉपर्टी जो इफ प्रोसिक्यूटेड उनके लिए ये स्कीम नहीं है। अब इस स्कीम को दो कैटेगरी में बांटा है। तो पहली स्कीम है ऐसे लोगों के लिए जिनकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट या इनकम है और उन्होंने कभी डिस्क्लोज की ही नहीं थी। ना उन्होंने असेट डिस्क्लोज किया था, ना इनकम डिस्क्लोज की थी कभी। और दूसरी कैटेगरी उनके लिए है जिन्होंने इनकम तो डिक्लेयर कर दी थी टाइम टू टाइम, यानी कि टैक्स पेड मनी से उन्होंने कोई असेट खरीदा है फॉरेन में जाके या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो असेट कभी भी उन्होंने एफए शेड्यूल में, इनकम टैक्स के एफए शेड्यूल में डिस्क्लोज नहीं किया था, उनसे छूट गया था। तो इस तरह से दो कैटेगरी है ये। तो पहली कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। ये पहली कैटेगरी के लिए जो लिमिट है वो सिर्फ 1 करोड़ है। मतलब अगर आपका जो नॉन डिस्क्लोजर हुआ है या आपकी जो इनकम छूट गई है दिखाना, वो अगर 1 करोड़ के नीचे है तो ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। बाकी आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। टैक्स पेएबल कितना आएगा इसमें? इसमें नॉर्मल टैक्स रेट 30% प्लस एडिशनल 30%, यानी कि ये फ्लैट 60% पे टैक्सेबल होगी। इसमें आपने जो इनकम नहीं दिखाई है और सपोज आपने हवाला के थ्रू पैसे भेजे और वहां पे एक असेट खरीद लिया जिसकी टोटल असेट की वर्थ 99 लाख है, तो आपने इनकम भी कभी यहाँ पे टैक्स नहीं भरा है और प्लस उस असेट को भी कभी डिस्क्लोज नहीं किया है।
तो इसमें आपको गवर्नमेंट बोलती है 60 लाख भरो और छूट जाओ, यानी कि 1 करोड़ रुपए की एसेट थी आपकी, तो आप 60 लाख भर के इससे छूट जाओ। आपको फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी, कोई जेल नहीं होगी, जीरो प्रोसिक्यूशन है। अब समझते हैं कैटेगरी 2। अगर आपने इनकम तो डिस्क्लोज कर दी थी पास्ट में, लेकिन असेट उसका डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसमें आपकी जो असेट की लिमिट अगर 5 करोड़ तक है तो ये स्कीम आपको एप्लीकेबल है। 5 करोड़ से ऊपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 5 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे समझ में आएगा? तो 31 मार्च 2026 तक का जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा, वो यहाँ पे गिना जाएगा। तो इसमें कितना टैक्स भरना होगा और कितनी लेट फी है इसमें? तो इसमें 1 लाख रुपए की लेट फी है, फ्लैट। इसमें कोई भी टैक्स नहीं है, क्योंकि इनकम तो आप पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हो। आपको 1 लाख रुपया इस पे भरना है, नॉन डिस्क्लोजर पे। लेकिन आपके एसेट की जो वैल्यू है वो 5 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। इसमें भी आपको फुल इम्यूनिटी है और जीरो प्रोसिक्यूशन है, कोई जेल नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि अगर आप फास्ट डीएस स्कीम चूज करते हो और आप फास्ट डीएस स्कीम नहीं चूज करते हो, तो क्या होगा? अगर करते हो तो क्या है, आपको कैटेगरी 1 में 60% का टैक्स भर देना है, पेनल्टी आपकी वेव है, टोटल लायबिलिटी जो भी है वो टोटल ही 60% है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, और 100% आप सेफ हो फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आप स्कीम को नहीं यूज करते हो तो 30% तो नॉर्मल टैक्स है, उसके ऊपर 300% की पेनल्टी, यानी कि 120% हो गया टोटल, यानी कि 120% का टैक्स। 1 करोड़ रुपए की अगर आपकी इनकम अनडिस्क्लोज थी, तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 20 लाख तो खाली टैक्स अमाउंट हो जाएगा। 10 लाख रुपए की एडिशनल आपको पेनल्टी लगेगी नॉन डिस्क्लोजर की, असेट नॉन डिस्क्लोजर की। और किसी सीरियस केसेस में ये 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो और इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर में कि आपका केस क्लोज हुआ या नहीं हुआ। अगर इनकम टैक्स ने क्लोज कर दिया तो ईडी आके खोल सकता है। तो ऐसे केसेस में इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सीए से, अपने फेमा कंसल्टेंट से मिलो और इस स्कीम का बेनिफिट लो। ये स्कीम 31 दिसंबर 2026 तक ही है, तो उसके पहले ही आपको ये फॉर्म जमा करना होगा और जो भी आपकी पेनल्टी और टैक्सेस है वो भरने होंगे। थैंक यू वेरी मच।